चार अल्फाज ऐसे हैं जो इस वोक एजेंडा को पुश करने के लिए कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर यूज़ होते हैं, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन से हैं? इंक्लूसिविटी और डिवर्सिटी। जब कभी भी ये वोक एलीट्स इस वोक एजेंडा को पुश करेंगे तो आप ये दो अल्फाज कंसिस्टेंटली सुनेंगे। कहा यह जाएगा कि भाई हम तो सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं और हम डिवर्सिटी को फैला रहे हैं ताकि हर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक ख़ास किस्म की माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसके चक्कर में इस वोकिज़म को फैलाया जा रहा है। बाकी दो अल्फाज वो हैं जो इसको डिफेंड करने में यूज़ होंगे। अगर आप इसको पुश बैक करेंगे तो आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, और फिर वो रेसिज्म की कैटेगरी में भी आ जाएगी। रिसेंटली पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने अपनी स्कूल लाइब्रेरी से उन तमाम बुक्स को हटा दिए जो कि 2008 से पहले की पब्लिश हुई हुई थी। जीरो हेड ने इस आर्टिकल को कवर किया, इसके अलावा CBC ने भी इसको कवर किया है। वजह इसकी ये है कि ये हिस्ट्री को मिटाना चाह रहे हैं, यानी कि 2008 से पहले वो हिस्ट्री है जो कि नॉर्मल है, जिसमें बताया जाता है कि मदर एंड फादर आर डिफरेंट, पेरेंट्स आर डिफरेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, इसमें पेरेंट होता है, इसमें फादर होता है, मदर होता है, और एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए फैमिली जो है वो ग्रो करती है। 2008 के बाद से ये जो खुराफात आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पेरेंट्स में मदर फादर भी हो सकते हैं, फादर फादर भी हो सकते हैं, मदर मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इस हिस्ट्री को जो है वो ये एक सिस्टमेटिकली तरीके से मिटा रहे हैं ताकि आपके जो बच्चे जब एलिमेंट्री स्कूल में जाएं तो वो इस हिस्ट्री को पढ़े ही ना, उनको पता ही ना लगे कि पीछे हिस्ट्री क्या थी नॉर्मल। अब उन्होंने सिर्फ इस खुराफात को पढ़ना है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड एक्स जेंडर और वट एवर जेंडर, ये इस किस्म की खराफात को जो है वो प्रमोट करेंगे। तो स्कूल लेवल के ऊपर नहीं सिर्फ, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उस लेवल तक वो लोग बैठे हुए हैं जो इस वोक एजेंडा को टॉप टू बॉटम पुश डाउन कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले ये सिर्फ जून की हद तक होता था, यानी कि हमें पता होता है कि भाई जून का महीना आएगा, उसमें सारी खुराफात होंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब ये जून के अलावा थ्रू आउट द ईयर आपको नज़र आ रहा है। किसी भी आप लाइब्रेरी में चले जाएँ, किसी भी आप स्कूल में चले जाएँ, तो आपको ये रेनबो फ्लैग हर तरफ अभी भी, सितंबर का महीना चल रहा है, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। पॉइंट इसमें मेरा ये है कि अपने बच्चों को अगर आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं तो कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग रियली मेसियर। वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं आपके बच्चों के दिमाग में, आपके बच्चे किस मेंटल लेवल के साथ ग्रो करेंगे सिस्टम के अंदर, दीज आर द क्वेश्चन मार्क दैट यू हैव टू आंसर। आप एक्सप्लोर करें ऑल्टरनेटिव्स, चाहे पब्लिक स्कूल से निकल के प्राइवेट स्कूल में जाएं या होम स्कूलिंग करें या कुछ और जो आप कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग मेसियर एंड योर किड्स आर योर फ्यूचर। If you cannot protect your future, your name will be removed from the history.